मुन्ना सिंह सिंगारवासी घरवाली जी के लिए 100 रुपये व्यवहार पार्टियों से धन्यवाद। दिव्या, तेरे प्यार ने मेरे दिलो दिमाग में आग लगा दिया है। अरे चार कमीने, तुझे मुझ शर्म नहीं आती है? हर साल मैं तेरी कलाइयों में राखी की धागा बांधती हूँ और तू मुझे छेड़ रहा है। सुन मेरी बात को। अब नहीं गौतम भैया नन्नग में सुना क्या करते हो मेरी? ये तुम्हारा भैया है, अब तुम इनके बहन हो। अब का करियो, इतना वाले से बहनी बिटिया नहीं। क्या बात भैया? मैंने तुझसे पहले ही बता दिया है कि गौतम अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। इस दुनिया में न गौतम की माँ है, न बाप है और न बहन है। तो तू बहन कैसे बन गई मेरी? और कब मेरी कलाइयों में राखी का धागा बांधी तूने? क्या बोलती है तू? आगे पागल जैसी बातें करती है। रूपम बलीपुर लिखो भैया, रूपम बलीपुर 101 रुपये व्यवहार, 21 रुपये के नाम। कहे वाली बात अलग है, ये लड़की क्या चीज है? तो साले खा डालो इसको निकाल करके। तुमसे बचे तो हम खा लेंगे। मुझसे कहाँ बचेगी? ये लड़की क्या चीज है और तू साले पक्का बदतमीज है। क्या बात है? इनमें करंट भरा हुआ है और शरीर में झंझनाहट पैदा हो रही है। इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? अरे नैना से नैना, नैना नैना, अरे नैना से नैना मिलो तुरी गुजरिया, और हम परदेसी बड़ी
बता दे, मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हट जा। ये आगे राजेश दीनकपुरवा 50 रुपये व्यवहार पाल्टी से धन्यवाद, वरना अंजाम इसका भयानक हो जाएगा। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो दोबारा इस लड़की को छू कर देखो, इसका अंजाम क्या होता है। छूने की बात करता है, मैं इस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा और दुनिया की कोई भी ताकत गौतम के हाथों से इस लड़की को नहीं बचा पाएगा। गौतम, इस लड़की को ले जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। वही होगा, अब तुझे तेरी लाश से मुझे गुजरना ही होगा, इसलिए तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। चले। राम बकस दीनकपुरवा 51 रुपया व्यवहार, 11 रुपये इनाम पार्टियों से धन्यवाद। साला बहुत बदतमीज आदमी रहा। और तुम भी उसके साथ में थे ना? अरे हम के गाड़ी बाट है इनकी। क्या गाड़ी बाट? गाड़ी बाट? हाँ? कि बॉडी गार्ड होगा? अरे वही यार। चले जाओगे? जाने से पहले काम करना होगा तुम्हें। देवी जी, इसने तुमको कुछ कहा? ना इनका हाथ लगाने की कोशिश मत करना साले। अगर इसने बदतमीजी किया है तो आज तुझे इससे माफी मांगना होगा। क्यों नहीं? ए बिट्टी इधर आओ। भैया कहा थी माफी मांगो, चलो हमका दियो। क्या माफी हमका दे। अच्छा तो ऐसे बोला कर। माफ कर दो, हम जा। माफ कर दो, ऐसे हम पावा कुछ नहीं ना, गोलन गिरावा थी। बाबूजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस मौके में नहीं आते आप तो न जाने गौतम सिंह मेरे साथ क्या क्या करता। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? आप बोलो तो कहना क्या चाहती हो? बोलिए, साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? और शुक्रिया मैं कि जुबान से मैं करूं, भूलूं एहसान ना उम्र भर याद। ओ जब सहारा दिया तो सहारा बनो, जब सहारा दिया तो सहारा बनो, देखती खाड़ी तब से मैं तेरी। बाबूजी आपके साथ और मदद की बात करती है। अरे तो मेरा फर्ज था, मैंने अब तो फर्ज को निभाया है। लेकिन सुने मेरी बात को, क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें एहसान देवी न कोई किया। अरे इसमें एहसान की बात कोई नहीं। फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। फर्ज जो था उसे मैं अदा कर दिया। इसमें एहसान की बात कोई नहीं। जो था मेरा, इसमें एहसान अब मदद क्या बात है? हेलो, यादव रामबरम बलीपुर 100 रुपये घरवाली जी के लिए व्यवहार,
21 रुपये इनाम। और आगे टिन्नू टिन्नू पूरे दिन एक परिवार 51 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। लेकिन आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिव्या। दिव्या। एक काम करिए, आओ चलते चलकर तुम्हें हमारे मकान तक तुम्हें छोड़ देते। नहीं, क्या? मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहती हूँ। अभी कुछ बाकी क्या? बोलो क्या कहना चाहती हो? ना जाने तब मैंने आपको देखा है, तुम्हारा चेहरा मेरे दिलो दिमाग से उतर ही नहीं रहा है। सच बोल रही हूँ, सुनिएगा। अपनी प्यारी दुल्हनिया बना लो बलमूल, अपनी प्यारी दुल्हनिया। दिव्या, देखो शायद तुम जो सोचती हो ये कभी हो नहीं सकता। और मैं अपनी ट्रेनिंग पूरा करके अपने घर के लिए जा रहा हूँ, अपने पिता से मिलने के लिए। आखिर आप मेरा कहना नहीं मानोगे ना, तो क्या होगा? तो इसी जगह मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या? सच बोल। जान दे दोगी? यस, सच? क्योंकि मैं इतना आपसे इतना प्यार हो गया है। जब से आपको देखा है, आपका चेहरा और दिमाग से मेरे उतर ही नहीं रहा। अगर तुम मेरे लिए अपनी जान देना चाहती है दिव्या, कोई बात नहीं, तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन दिव्या, देखो चलते हैं, आओ चलकर तुम्हें भी छोड़ देते हैं बाबूजी। आज के बाद अपनी खुशखबरी सुनाने के लिए मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। यस, मेरा तो नाम तुमने पूछ लिया, अपना नाम बता दो। दिव्या, यस। लोग मुझे विशाल के नाम जानते हैं। अच्छा, क्यों नहीं? कितना प्यारा नाम है। लेकिन आओ चलते हैं, आओ चलकर तुम्हें छोड़ देते हैं। दिव्या, अरे रेस में जुल्फे सरवती आंखें, ये रेस में जुल्फे ये सरवती आंखें, देख कर जी रहे हैं सभी, देख कर जी रहे हैं सभी। हद कर रहे हो, छोड़ दियो 1 मिनट का यार। नमक की नहीं खाओ, दाल भात की नहीं खाई हो, 3 दिन में दंगे पहुंच जाइ हो। ये आगे सामर सिंह की तरफ से सीन को देखते हुए ये 21 रुपए के नाम। और आगे समरजीत राजेंद्र बलीपुर भैया लिखो, राजेंद्र बलीपुर घर मालिक जी के लिए 500 रुपये व्यवहार पार्टी ओर से धन्यवाद। ये रेस में जुल्फे ये सरवती आंखें, देख कर जी रहे हैं सभी, देख कर जी रहे हैं सभी।
इतना समय गुजर गया है और अभी तक दिव्या शिकार खेल कर क्यों नहीं आई? थोड़ी देर इंतजार करो, हो सकता आती हूँ। और ना तो दिव्या आई है और ना राजकुमार गौतम आया है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं फिर। और दोनों कह करके गए थे कि हम शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। शिकार यात्रा, शिकार यात्रा। आओ दोनों के आने का इंतजार करते हैं। चाचा जी, आज आपसे एक गौतम कुछ कहना चाहता है, इसलिए मेरी बात को सुनो कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। और तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। और उसी के साथ में चाचा करो मेरी सगाई है। उसी के साथ में शादी करना चाहता हूँ। गौतम, अगर तो आज हमारे महाराज का बेटा ना होता ना तो गाल पर इतने थप्पड़ मारता कि बगैर चिप के गाना गाना शुरू कर देता। क्या हुआ पागल? वो हमारी इकलौती बेटी है और रिश्ते में तेरी बहन लग रही है। वो अपनी बहन के साथ शादी करने की बात कर रहा है। तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए रे। चुल्लू भर पानी में डूब कर तुम्हें मर जाना चाहिए। काहे के लिए? काहे के लिए? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है कि अपनी जवान बेटी को अकेले जंगल में सैर करने के लिए घूमते हो और आदेश देते हो और ये नहीं जानते हो कि आपकी बेटी उस जंगल में क्या करती है। गौतम, थोड़ा दिमाग ठिकाने करके बात करिएगा। वो तो हम पहले ही जान गए थे कि जब सच बात होती तो इंसान को हमेशा कड़वी लगती है। अरे आखिर हमारी बेटी ने किया क्या है रे? आज तेरी बेटी ने वो किया है कि शायद तू कभी सोच नहीं पाएगा कि तेरी बेटी ने आज मेरी आंखों के सामने एक छोकरे के साथ बाहों में बाहें डाल करके आज जंगल में हथेलियां बना रही है। चिल्लाओ हराम और अपने चाचा की इज्जत पर कीचड़ उछाल रहा है। कीचड़ नहीं उछाल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। अगर अभी भी विश्वास नहीं होता है तो इसको देखो, इसको संभालो और पहचानो ये दुपट्टा किसका है। नहीं छोड़ूंगा, ये तो अपनी बेटी दिव्या का दुपट्टा है। वो इनके भाई ना आया, लेकिन ये इसके हाथ में कैसे आया है? ये तुम्हारे आगे कैसे आएगा? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अगर अभी भी विश्वास नहीं होता है तो अब दिव्या को बुलाओ और दिव्या से पूछो कि वो कौन सा लौंडा था जिसके बाहों में बाहें डालकर वो झूला झूल रही थी। और नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कि वो जो उदयपुर का विजय मल्होत्रा डायरेक्टर है, उसी का लड़का विशाल है, उसी के साथ तुम्हारी बेटी प्यार कर रही थी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि वो जो सेनापति मयंक सिंह का बेटा अमर है, इन दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। हम पहचान नहीं पा रहे थे कि ये सेनापति का बेटा है या विजय मल्होत्रा का। अब इस बात को तुम्हारी बेटी ही बताएगी। गौतम, मैं चल रहा हूँ, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा दिमाग बराबर काम कर रहा है। तुम जाओ
अपने कमरे में आराम करो, सारी हकीकत की जानकारी मैं करूंगा। बिल्कुल। यहां से जा और दिव्या को देख के शिकार खेल के महल में आई है या कि अभी नहीं आई है, और अगर आई हो तो उसे बता दे कि तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। क्या हुआ डैडी, बड़े अर्जेंट में बुलाए हैं आप? दिव्या, यस डैडी। जब शिकार खेलने गई थी ना, तो वहां चल छिपाने के लिए दुपट्टा लेकर गई थी ना। ओ देखो, तेरा दुपट्टा क्या हो गया है? तेरा दुपट्टा क्या हुआ है? अरे डैडी, मैं आपको ये बताना ही भूल गई। रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें मेरा दुपट्टा उड़ गया। तूफान आया और दुपट्टा उड़ गया? हाँ, लेकिन कितनी दूर उड़ के गया होगा? कम से कम 10-15-20 किलोमीटर। इतनी दूर चला गया है? बहुत तूफान आया था, बहुत। मैं छुड़वा, ये दुपट्टा किसका है? ये तो मेरा है। तो जब तू बता रही है कितने किलोमीटर उड़ के चला गया है, तो ये महल के अंदर हमारे पास कैसे आया है? डैडी, मुझे नहीं मालूम कैसे आया। हरामखोर, अपने बाप को समझा रही हो क्यों है? मैं सच बोल रही हूँ डैडी, मैं नहीं जानती दुपट्टा कैसे आया। अपने बाप को समझा रही हो कि हवा में दुपट्टा उड़ गया है? यस डैडी। तुम अपने बाप को पागल समझ रही हो? हाँ डैडी, आप इतना गुस्सा क्यों होते हो? तुम्हारी बेहया क्या सितम तो होने ढाया, आई बेहया। आई बेहया क्या सितम तो होने ढाया, अरे बेहया क्या सितम तो होने ढाया। हम नहीं ऐसा करते हुए सर में पाया। तो है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है? है किसका लड़का, वो रहता कहाँ है? और मेरी इज्जत पर धब्बा तूने लगाया। हरामखोर, वो कौन सा लौंडा था जिसके साथ तू प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी? डैडी, मैं आपसे सच बोल के कहती हूँ, मैं किसी लड़के को नहीं जानती हूँ। तो हराम शादी मेरा, तेरा दुपट्टा मेरे आहल के अंदर कैसे आया है? कैसे? नहीं छोड़ना, इसे ले आ, उस कमरे में बंद कर दे जहां पर इसे एक बूंद पानी पीने के लिए न मिले, एक दाना खाने के लिए मिले। उस कमरे में 4-4 ताले लगा देना। यहाँ हराम चौधरी ये घुट घुट करके मर जाने से जेल में डाल दे साली बहु। राजकुमार गौतम ने बताया था कि डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा है, तो हम डॉक्टर मल्होत्रा के घर जाएंगे, सारी हकीकत की जानकारी हम करेंगे।
मेरा बेटा विशाल फुल टैंक लेके गया है और अभी तक वो वापस नहीं आया। मैं अपने बेटे का आने इंतजार करता हूँ, मेरा बेटा आता ही होगा। आप ही का दवा खाना है और आपका शुभ नाम क्या है? विजय मल्होत्रा। विजय मल्होत्रा। तेरे घर में तेरे विशाल नाम का कोई लौंडा रहता है? अरे वो मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है। लेकिन वो इस वक्त है कहाँ पर? इस वक्त तो फुल ट्रेनिंग गया है। हराम खोर! वो साला कौन सा चूहा है जो बिल की बजाय हमारी बेटी के दिल में रहने की कोशिश कर रहा है? कहाँ है तेरा लौंडा? आप क्या कह रहे हैं? कहाँ है तेरा लौंडा? कहाँ है? बता रहा हूँ मेरा बेटा। तो बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। कहाँ है तेरा लौंडा रे? इतना नाराज हो रहे हैं, मैं बता तो रहा हूँ। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और कहाँ है पाजी तुम्हारा हाल? बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और कहाँ है पाजी तुम्हारा हाल? तो मेरी बेटी को गायब किया है, वो करता उससे प्यार। अब पाजी लौंडा हो गया तेरा नम बोले हराम। कहाँ है तेरा वो लाल? अब बता दे पाजी नमक। कहाँ है तेरा लौंडा? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा बेटा विशाल मेरे घर में नहीं है। ओ साले कहाँ है तेरा लौंडा? अरे बताता हूँ मैं सच सच हाल। बताता हूँ मैं सच सच हाल। नहीं है घर में मेरा। पुलिस ट्रेनिंग करने को गया है मेरा लाल। नहीं है घर में मेरा विशाल। नहीं है घर में मेरा विशाल। बताता हूँ मैं। मेरे घर में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरा बेटा मेरे घर में नहीं है। तेरे लौंडे को तेरे घर के अंदर से ढूंढ के ला रहा हो। आप गुस्सा नहीं। उस हरामजादे, मैं चूहे को तेरे घर के अंदर से ढूंढ के ला रहा हूँ। नहीं, मेरा बेटा नहीं है। मैं पकड़ के ला रहा हूँ ना तेरे लौंडे को। नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर मल्होत्रा, तेरे हॉस्पिटल में वो आग लगाऊंगा कि यहाँ मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल खुला था या कि साला टूटा हुआ खंडहर बना था।
डॉक्टर मल्होत्रा, तेरे लौंडे को तो मैं ढूंढ निकालूंगा ना, तेरे लौंडे को मैं ढूंढ निकालूंगा। बहुत गजब हो गया बेटा विशाल, तुमने क्या खता की जो कि तुम्हारी खता की सजा मुझे मिली है। मंत्री जी ने आकर पूछने लगे तुम्हारा बेटा विशाल कहाँ है। मैंने बताया कि मेरा बेटा घर में नहीं है। उसने क्रोध में आकर मुझे गोली मार दिया। बेटा विशाल, एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, तुम मेरे सगे बेटे नहीं बेटा। मैं तुम्हें पहाड़ी से पाया था, तुम्हारा इलाज का तुम ठीक हो गए हो और मैंने तुम्हारा नाम विशाल रख दिया है। तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो बेटा विशाल। अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता हूँ। वो देखो मुझे कोई बुला रहा है, वो देखो बेटा। विशाल, कुछ आ गया है। वास्तव में डॉक्टर साहब ने ठीक ही कहा, मैं उनका सगा बेटा नहीं। हमारे चोट लग जाने के कारण मेरी याददाश्त खो गई थी, लेकिन मेरे पिताजी ने, मैं उन्हें पिता मानता था, वो मुझे बेटा मानते थे। उन्होंने मेरा इसका इलाज किया। आज मुझे सब कुछ याद आ गया। मेरे पिताजी थे, एक फौजी अफसर थे, मेरी माताजी थी। मुझे कुछ नहीं मालूम कि माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, और मेरा नाम विशाल नहीं। लोग मुझे अमर के नाम जानते थे। अमर बेटे, मैं कोई डाकू महपाल नहीं, उसी गंगापुर राज के महाराज गंगा सिंह की सेना का सेना नायक, सेनापति मैं की अमर, तो मेरा बिछड़ा हुआ बेटा अमर, एक बार मेरे सिरे से लग गया मेरे बेटे अमर। अमर, अमर, गंगापुर राज शमशान हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अपने घर मंत्री अभय प्रताप सिंह ने अपने घर को जलाकर राख कर दिया। तेरी मां को जान से खत्म कर दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया बेटे। सिर्फ आज तक मैं जिंदा था तो तेरे लिए, लेकिन अमर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। आओ हमारे साथ और इसी वक्त करते हैं गंगापुर राज, और हम देखते हैं उस मंत्री अभय प्रताप सिंह को और उस राजकुमार गौतम को जिसने अपने हरी भरी फुलवारी को उजाड़ दिया है।
इसलिए आओ बेटे हमारे साथ। आओ साथियों, आओ हमारे साथ। मैंने शादी का फैसला कर लिया है। शादी? जो अपनी बेटी दिव्या है वो हराम ज्यादा वो डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा विशाल दोबारा हमारी लड़की से न मिल सके, इसके पहले हमने अपनी बिटिया की शादी करने का फैसला ले लिया है। किसके साथ है? वो जो अपने राजमहल का अपना राजकुमार गौतम है, वो एक दिन क्रोध में आकर के मुझसे शादी करने की बात कर रहा था। तो उस दिन तो मैं उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन आज जब मैं रात में सो रहा था तो जब हमारी नींद खुली तो अपनी बिटिया के भविष्य के बारे में सोच रहा था कि अगर हम अपनी बेटी दिव्या की शादी अगर राजकुमार गौतम से कर देंगे तो यहाँ की तो वो रानी बन जाएगी ना। और वास्तव में यह पूरा राजमहल हमारे हाथों में आ जाएगा और बगैर कुछ किए हुए मैं तो यहाँ का शहंशाह बन जाऊंगा तुरंत। और इससे अच्छा मौका और मिलेगा नहीं, दोबारा नहीं मिलेगा। तुम गौतम को देखो, अगर वो कमरे में हो तो बुला कर लाओ उसे। आपको गौतम नमस्ते करते हुए ये जानकारी लेना चाहता है कि अपनी बेटी दिव्या के बारे में क्या सोचा है। गौतम बेटे, अब तुम्हारी हल्दी लग गई, हल्दी लग तेरी तकदीर खुल गई रे, तेरी तकदीर खुल गई। क्या हुआ? तेरा मुकद्दर बदल गया और तेरा भविष्य बदलने वाला है। भविष्य? क्या राजा से मैं प्रजा बनने वाला हूँ क्या? अरे मेरे बेटे, आज हम अपने महल में बैठ करके फैसला कर लिया है। अभी 2 दिन पहले तो दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था ना। हाँ, मैं क्रोध में आकर के तुझे कितना बुरा भला कहा था, लेकिन हमने बड़ी गंभीरता के साथ सोचा है कि अगर दिव्या की शादी राजकुमार गौतम से कर देंगे तो हमारी बिटिया तो यहाँ की रानी बन करके रहेगी ना। वाह, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे बेटे, बस थोड़ी देर में शादी के साथ फेरे होने वाले हैं। गौतम बेटे, अगर हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। अरे चाचा जी, एक शर्त की क्या बात है? जब अपनी बेटी की सगाई ही कर दोगे तो ये गौतम तुम्हारी हजारों शर्तें मानने के लिए तैयार है। बोलो। मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन ये रिवॉल्वर, अब शादी का समय आ गया है तो ये रिवॉल्वर तेरे हाथ में छीने लगती है। इसे कमरे में रख दे रे। गौतम बेटे, हमारी शर्त ये होगी कि जब हम अपनी बिटिया की शादी तुम्हारे साथ करेंगे, हाँ, और दोनों लोग इस राजमहल में ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे, लेकिन मैं इस राज का महाराज मैं ही बन के रहूं। मंत्री चाचा, शायद तुम ये भी जानते हो कि जब किसी राज्य में किसी का वारिस अभी इस दुनिया में सही सलामत जिंदा है तो उसके रहते हुए उसकी राजगद्दी पर दूसरा नहीं बैठता। तो उसे राज लेना है या अपनी बीवी को लेना है? अगर हमारी बिटिया के साथ शादी करना है तो इस राज के तख्त और ताज का वारिस, इस गंगापुर का महाराज
ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह ही बनकर रहे। खामोश हो जा मंत्री अभय प्रताप सिंह, खामोश हो जा। आज मेरी समझ में आया है कि तू हरामजादे इसी गंगापुर राज के लालच में तूने मुझे गुमराह कर दिया है, मेरे दिशा को बदल दिया है, इन पाक हाथों को तूने खून से रंग दिया है। अब तो अगर दोबारा तूने गंगापुर के बारे में गौतम ताने भी सोचा, जिंदगी भर अलुआ रहोगे और तुम्हारे साथ साले लिंगड़ी अंधी लूली भी नहीं शादी करने के लिए तैयार होगी। मुझे जिंदगी भर लड़ुआ रहना मंजूर है, लेकिन हरामजादे तुझे गंगापुर का राजा बनाना मुझे नामुमकिन है। अगर गंगापुर के बारे में तूने आज के बाद अपनी जुबान खोला तो हरामजादे मैं तेरी जुबान काट डालूंगा और तेरे गर्दन को दबा करके इसी गंगापुर साले सुअर के पिल्ले और साले बनवा साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ये ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह को मारेगा। ये हरामजादे को छुटवा इधर ला। अभी तो मैंने सिर्फ तेरे गिरेबान पर हाथ डाला है और हरामजादे अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं तेरे हलक में हाथ डाल दूंगा और तेरे जवान को बाहर खींच लूंगा और खींच करके इसी गंगापुर के कुत्तों को खिला दूंगा। साले तेरी मैया ठाकुर के साले के लिए पर हाथ डालेगा। ठाकुर को मारेगा साले। साले ज्यादा घर में चढ़ गई है क्यों? मेरा हंटर लाले इस साले लौंडे के ज्यादा घर में चढ़ गई है। क्या था? तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? तूने सिखाया है। शराब पिलाना किसने सिखाया? सिखाया है मुझे। तेरे बाप को मारने के लिए किसने सिखाया? तूने। तेरी माँ के गहने उतारने के लिए किसने सिखाया? और घर में सेनापति की आग लगाने के लिए किसने कहा? तूने कहा है। तूने। साले बनवा, जब तू साले अपनी अम्मा का नहीं हुआ, अपने पापा का नहीं हुआ, तो साले कुत्ते ठाकुर का होगा। मेरा ये सपना था। तेरे बाप ने भरे राज दरबार मुझे 2 दिन की छुट्टी नहीं दिया था कि आज अभय प्रताप सिंह उसी का नतीजा चुका रहा है। अपने चाचा के गिरेबान पर हाथ डालेगा, अपने चाचा को मारेगा। साले तेरी माँ हरामजादे, ठाकुर को मारने के लिए औरत को 9 महीने नहीं 15 महीने में लौंडे को जन्म देना पड़ेगा। और जब साले कुत्ता तो जिंदा रहेगा तब मुझे मारेगा ना। मारने की धमकी देता है हरामजादे, हाथों में हथकड़ी डाल करके। तो मारना चाहता तो मार ही दे, और मार दे तो अच्छा ही रहेगा, वरना अंजाम इसका भयानक होगा। अगर मैं बच गया तो मैं तुझे वो मौत दूंगा, मौत का कलेजा थरथराएगा। और रहे मरने और जीने के बाद तो शायद तुझे एक कहावत होनी चाहिए मालूम, कि वो कहावत बुजुर्गों ने बनाई है कि मौत के किसके साथ रिश्तेदारी है। अरे
औलाद के किसके साथ रिश्तेदारी है, और आज हमारी तो कल तेरी भी बारी होगी। अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो तेरी बैटरी डाउन हो जाएगी। और एक ठाकुर है प्रताप सिंह को मारेगा, साले कुत्ता है प्रताप सिंह को मारेगा। ये मेरा सपना था कि महाराज गंगा सिंह के परिवार को मिटा करके एक गंगापुर का महाराज ये ठाकुर अब है प्रताप सिंह बनेगा, और साले बड़वा तो मुझे मारेगा। जब जिंदा रहेगा तब मारेगा ना, इसलिए लल्ला कहते हैं कि जिस पेड़ पर बिजली गिरती है ना, जिसको गांव में चिर्री कहते हैं, चिर्री, जिस पेड़ पे बिजली गिरती है वो पेड़ जल जाता है, उसमें फल कभी नहीं लगते हैं। इसलिए कुत्ते मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 अरे बाप रे, मिला दियो एकदम, मिला दियो, मिला दियो। गौतम बेटे, अगर तो मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। कौन सा सपना है मेरा? कौन सपना अधूरा है? मैं जानना चाहता हूँ। गौतम अपनी महतारी से मुलाकात नहीं करेगा? कहाँ है मेरी बात? गौतम अपनी महतारी को पहचान नहीं पाओगे। किसी राजमहल में रहने वाली महारानी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान से निकली हुई चुड़ैल है। लेकिन मिलाऊंगा, तेरी माँ से मिलाऊंगा। है छोड़वा, जा इसकी माँ को लेकर के आ जाओ। अबे साले बड़वा, वो दिन याद कर जब साले अपनी माँ के बदन के जेवर उतार रहा था, अपनी माँ को कितनी बेरहमी से मार रहा था। वो तेरी माँ तेरे गले से लगेगी। हरामजादे, ऐसे साले नालायक बेटे तो मर जाना चाहिए, लेकिन पहले नहीं मरा, आज मरेगा। तेरी जिंदगी का आखिरी दिन आ गया है। तेरे परिवार में सिर्फ 2 लोग बचे हो। न राम से रावण बचा है, न राम से रावण बचा है, और ना कृष्ण से कंस हो। तो तुम मुझसे क्या बचोगे, और क्या बचेगा तेरा वंश। इसलिए माँ और बेटे बारी बारी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 मंत्री अभय प्रताप सिंह, माँ बेटा से पहले मौत तुम्हारी हुई। लौंडे, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ का रहने वाला है ये तो बता दे कि तेरा नमवा कहाँ है। शायद तू मुझे नहीं जानता है। मैं सेनापति का लड़का, लोग मुझे अमर। छोड़वा, ये सेनापति मयंक सिंह का लौंडा अमर है क्यों? लेकिन एक दिन यही गौतम बता रहा था
कि डॉक्टर मल्होत्रा के लौंडे विशाल की शकल, उसकी सूरत सेनापति के लौंडे की तरह मिलती जुलती है। इसका मतलब कि 2 साले कुत्ते, वो चूहा है साले हमारी बेटी के दिल में रहने की कोशिश कर रहा है। मेरा हंटर ला दे रे, या मेरा हंटर हराम जादे, तेरी माँ का। साले कुत्ते, उस समय तो बच गया था, लेकिन अब गंगापुर में तो रावण राज शुरू हो गया है। गंगापुर में रावण राज शुरू हो गया है। बारी बारी से सब मरोगे। नंबर 1, और नंबर 2। महिपाल, दोबारा हमारे महल में आने की हिम्मत? आखिर तो कौन सा इंसान है काहे को हमारी जान का दुश्मन बना हुआ है? और तेरी और हमारी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी क्या है? कौन है तो सुनो कि मैं कौन हूँ। कौन है रे तो? और गंगापुर राज का हूँ मैं सेनापति। हमारे घर में आग तूने लगाया। सेनापति मयंक सिंह, तू झूठ बोल रहा है। तेरे घर में आग लगाने के लिए इसी राजकुमार गौतम ने कहा था, और राजकुमार गौतम के कहने से हमने तेरे घर में आग लगाया था। और तेरी पत्नी गीता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं है, यही हरामजादा राजकुमार गौतम है, जिसने तेरी पत्नी के सीने पर 3 गोलियां मारा था। अब बेचारी रोते रोते तड़प करके जान दिया था। इसी हरामजादे ने तेरी पत्नी के सीने में 3 गोलियां मारा था। अभय प्रताप सिंह, तुम 4 कदम पीछे हट जाओ। और राजकुमार गौतम, बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? आज नहीं,
20 वर्ष हो गए तेरे पिताजी के साथ। मैं तुम्हारे पिताजी के साथ रहकर सेनापति की नौकरी करता था, देश की सेवा करता था, और तूने क्या गुल खिला दिया? गौतम, इतनी बेदर्दी के साथ तूने मेरी पत्नी को मार दिया और हमारे घर को जलाकर राख कर दिया। तुझे साले जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए सेनापति जी। और सेनापति जी, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सेनापति जी। चुप रहा जी। राजमाता, कहिए सेनापति जी। मैं वर्षों से सेना का सेनाराज था और हमेशा देश की सेवा करता था, अपने सम्राट की रक्षा करता था। और क्या से क्या हो गया, आज हमारा घर वीरान हो गया। लेकिन राजकुमार गौतम, इधर आओ। कितना भी नालायक बेटा हो जाए, लेकिन माँ का दिल होता है। देख, जिस माँ को तूने लात जूता से मारा, उसके सारे जेवरात उतार लिया। कभी सोने और चांदी की जेवरात तो सुलझी थी। आज देखो, तुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छा संस्कार दिलाया, और तूने माँ के साथ क्या किया? एक बार अपनी माँ की आंखों में आंख डालकर देख। देख राजकुमार गौतम, एक तरफ अपनी माँ को देख। चाचा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं गलती माफ करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे गुनहगार बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। गुनहगार बनाने वाला यही मंत्री में प्रताप सिंह है, जो मुझे गुमराह कर दिया, नशे की लत डाल करके मेरे रास्ते को बदल दिया। ना जाने इन हाथों से ही सरामजादे ने क्या क्या नहीं करवा डाला। आज गंगापुर राज्य का राजा बनना चाहता था, इस हरामजादे ने तुम्हारे घर में आग लगाया है, और इसी हरामजादे ने तुम्हारी पत्नी को मेरे हाथों से मरवाया है। मेरे पिताजी का खून इसी हरामजादे ने किया है, और मेरी माँ को तेल भिजवाने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मंत्री अभय प्रताप सिंह है। मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैं अपनी गलती की पश्चाताप करता हूँ। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ।
हमारा हुक्म है, ये लो हंटर, और इसे इतना मारो कि ये साला अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके, और वो भी नंगा करके मारो। मंत्री अभय प्रताप सिंह, इधर आ। तुझसे मैंने कहा था ना कि मुझे मार दे तो अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बच गया तो जिस तरह तूने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया है, आज मैं तेरे जिस्म को बर्बाद कर दूंगा। और क्या कहता था साले, माँ की गाली देता है, माँ की गाली देता है। जुबान को पकड़ करके साले घसीट करके आंच लूंगा बाहर, अगर दोबारा तूने मेरी माँ को गाली दिया तो। जुबान चलती है, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। क्यों गंगापुर का राजा बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है? कहते हैं छछूंदर के सर पे न सोहे चमेली, और कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली। अरे तो साले अभी तक तो इस गंगापुर में मंत्री के पद पर तैनात था, लेकिन आज के बाद तुझे मैं ऐसी नौकरी दूंगा कि शायद तुझे इंसान गंगापुर के पहचानने से इनकार कर देंगे। और तुझे गंगापुर में साले चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी। पहले इसके पूरे बदन के कपड़े उतार दो, क्योंकि ये बदन के कपड़े इसके बदन में अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये मंत्री नहीं रहा, अब आज से हमारा चपरासी बनेगा। सगड़ा राजा बनना चाहता है, सपने साले ख्वाब लंबे लंबे सोच रहा था, इसीलिए तो ये मुझे सिगरेट और शराब की लत डाल करके मेरे रास्ते को बदल दिया, और मेरे हाथों से न जाने इसने क्या क्या नहीं करवाया। दिल में तब आता है कि इतना मारूं तुझे, इतना मारूं कि सारे बदन के रोमे तेरे खड़े हो जाए। गंगापुर का राजा बनेगा ना। जब आपके पिताजी आपका जेल में डरा रहे और आपके पिताजी हुक्म दे रहे जितने नौकर रहे कि ना आपका खाना दीन जाए ना पानी दीन जाए, अपा हिस्सा तो आपका हम खाना पानी दीन है, नहीं वो जेल में आपकी जिंदगी झंड हो जाए। छोड़ो, मैं कभी कोई बात भूलता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। और मैंने कहा भी था कि सारे में आने पर एहसान जरूर चुका दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम हमारे गुनहगार नहीं हो। गुनहगार तो ये हरामजादा है। कहता था तेरी माँ का साले। इतना तुम्हारे साथ नीक काम करे है, पूरे परिवार के कई तो कैद कर दी, इतना नीक काम करे है जो का ला तो जूता से मारे चाहिए, वही का हंटर से मारा तो।
बिल्कुल सही कह रहे हो कि हंटर मारने वाला काम ही नहीं किया है, उसे लात जूतों से ही मारना चाहिए। बेशर्म है सालाए, इसकी आंखों का पानी गिर चुका है और ये बेशर्म बन गया है। बेशर्म को मारने के लिए शर्म आती है, इसीलिए सेनापत मयंक से जूता नया समझो कि जूता पड़ेगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि सरामजादे ने जिस तरह तुम्हारे खानदान में आग लगा दिया है और तुम्हारी पत्नी को मरवा दिया है, इससे एक एक हिसाब चुका लो। यही है वो हरामजादा, गंगापुर का सबसे बड़ा खलनायक और सबसे बड़ा मैं यह समझ में नहीं आवत तुम कहाँ कहाँ बोए हो। छोटुआ छोटुआ, इसके साहिब को साथ छेल लो और नंगा करके मारूंगा। हम आपके कहो पाँव छू ले, कहो हाथ जोड़ ले, इनका नंगा न करो। क्यों? इनका नंगा न करो, लंगोट नहीं पहिरे। लेकिन एक आपसे मां दरखास्त है, एक ही डिपार्टमेंट दूसरे ने काम करत हो, कबो आपसे गलती भाई कबो इनसे भाई, इनका माफ कर दियो। लेकिन आपसे हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नज़ारे। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे। एक एक करके बाहर करो। अभय प्रताप सिंह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने महाराज से छुट्टी मांगा, तेरी छुट्टी नामंजूर हो गई और हमारी छुट्टी मंजूर हो गई, तो इसमें दुश्मनी क्या बात है? इतनी बात को लेकर दोनों परिवारों को एक तिनके की तरह से बिखेर दिया, क्या मिला? क्या पाया? बोल। प्रताप सिंह सेनापति, अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो सेनापति मयंक सिंह उसे भूला नहीं का करते, और फिर एक ही राजमहल में दोनों लोग नौकरी करते थे, और आज मुझसे गलती हो गई है तो रिश्ते में तो मैं तेरे का दोस्त लगता हूँ, मुझे माफ कर दे मेरे यार। साले तो दोस्त लगता है। क्यों? तेरी माँ का फुट्टी कितनी गाली दिया है, जिसको पता उसे गाली देता है। नहीं मेरे दोस्त, इतना पढ़ा लिखा है। अब बोल, और मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या रोक दिया जाए। बोल
सामने बैठे हुए हैं, ये 11 रुपए भेज रहे हैं, कह रहे हैं इतना मारो कि दोबारा जन्म न लिए।